नमस्कार दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है सारिका राजकोटिया जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मैं अपनी बहन और उसकी बेटी को अभी के अभी ससुराल से वापस लेकर आता हूँ। 15 सालों से सह रही है बेचारी। पहले माँ पापा ने उसे समाज का डर दिखाकर सब कुछ सहने पर मजबूर किया। वह बार बार अपनी परेशानियां हमसे करती रही और हम बार बार उसे समझौता करने को कहते रहे। आज तो हद हो गई। सुजाता के पति ने उसे बुरी तरह क्रिकेट बैट से पीटा और मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोटने की कोशिश भी की। सुजाता की बेटी को भी बीच बचाव करने पर शरीर पर कई जगह चोट लग गई है। अरे पति का कभी कभार जायज बात पर गुस्सा करना सामान्य है, लेकिन ये तो सुजाता के पति की रोज की आदत में शुमार हो गया है। अब हमें गंभीरता से सोचना होगा। विवेक ने अपनी पत्नी आरती से कहा, आप घर के छोटे बेटे हैं, इस मामले में आपका चुप रहना ही बेहतर है। बड़े भैया तो चुप है, कोई एक्शन तो ले नहीं रहे, तो आप क्यों ओखली में सिर डाल रहे हैं। इस महंगाई के जमाने में माँ बेटी की जिम्मेदारी लेना आसान काम नहीं है। हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, पग पग पर पैसों की जरूरत पड़ेगी। बेटा कुणाल 12वीं में है और बेटी आशी 10वीं में। जरा उनके भविष्य का तो सोचिए। अब सुजाता ने इतना दुख भोगा, थोड़ा और सही ससुराल में जैसे तैसे जिंदगी कट जाएगी माँ बेटी की। यहाँ लाना सही नहीं रहेगा, आरती ने विवेक से कहा। विवेक और सुशील की इकलौती बहन सुजाता थी। माँ बाप का 5 साल पहले देहांत हो चुका था। सुजाता को अपने ससुराल में शुरुआत से ही परेशानी थी। सुजाता का पति वैभव बहुत गुस्से वाला और अहंकारी व्यक्ति था। अपने गुस्से को नियंत्रण में नहीं रख पाता था। क्रोध एक विनाशकारी भावना है। छोटी छोटी बातों पर सुजाता को मारना, गालियां देना उसका रोज का काम था। सुजाता शांत रहकर अपने पति के क्रोध से निपटने की कोशिश करती, लेकिन वह नाकाम रहती। ऐसे नकारात्मक माहौल में उसकी बढ़ती हुई बेटी का भविष्य भी खतरे में था। सुजाता अपनी बेटी के लिए जल्द से जल्द इस नरक से निकलना चाहती थी। इसीलिए उसने अपने छोटे भाई विवेक से इस बारे में बात की। पत्नी के मना करने पर भी विवेक ने अपने बड़े भाई सुशील से इस गंभीर मसले पर बात की। विवेक और सुशील एक ही शहर में अलग अलग रहते थे। विवेक और सुशील सुजाता की ससुराल जाते हैं, हमेशा चहकती मुस्कुराती। उनकी बहन एकदम खामोश हो चुकी थी। शरीर में जगह जगह घरेलू हिंसा के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। हमारे लाख समझाने पर भी आपने बेवजह हमारी बहन को प्रताड़ित करना नहीं छोड़ा। इसीलिए हम लोग सुजाता और उसकी बेटी राधिका को ले जाने आए हैं, विवेक ने कहा। अगर सुजाता ने घर की दहलीज पार की तो वापस कभी न आ पाएगी। सुजाता के पति ने कहा। विवेक और सुशील अपनी बहन और उसकी बेटी राधिका को लेकर आ जाते हैं। दोनों भाई साधारण परिस्थिति के थे, इसीलिए उन्होंने आपस में तय किया कि सुजाता की जिम्मेदारी बड़ा भाई सुशील उठाएगा और राधिका की जिम्मेदारी विवेक पर रहेगी। राधिका का आना आरती को बहुत खल रहा था। विवेक उसे अपने घर तो ले आया था, लेकिन विवेक की अनुपस्थिति में आरती राधिका के साथ दुर्व्यवहार करते, बासी खाना देती। थाली में दाल रहती तो सब्जी नहीं, चावल रहता तो रोटी नहीं। घर में कुछ मीठा बनाती तो अपने बच्चों को देती, पर राधिका को नहीं। बाल मन खाने के लिए ललचा जाता। राधिका अपने से लेकर खा लेती तो आरती उसे खूब पीटती। इस बीच राधिका की मां सुजाता की ट्यूमर होने और सही से इलाज ना होने के कारण मृत्यु हो जाती है। बिन मां की राधिका ने जैसे तैसे सरकारी स्कूल से 12वीं तक पढ़ाई कर ली। सुनिए जी, राधिका ने 12वीं तक पढ़ाई कर ली है, जो काफी है। करना तो चौका चूल्हा ही है, घर के सारे काम भी आते हैं उसे। अब उसके हाथ पीले कर हमें जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाना चाहिए, आरती ने विवेक से कहा। जल्द ही उसकी शादी साधारण परिवार के संजय से बिना दान दहेज के हो जाती है। संजय एक कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। राधिका का अभी तक का जीवन अच्छा नहीं रहा। वह प्यार सम्मान को तरसती रही, इसीलिए ससुराल पर हर सदस्य को खूब प्यार सम्मान देती। जल्दी ही राधिका ने परिवार में अपनी खास जगह बना ली। उसी के शुभ कदम का प्रताप था कि उसके पति को बरसों पुरानी पुश्तैनी संपत्ति में 10 लाख का हिस्सा मिलता है।
इस 10 लाख से राधिका का पति एक छोटा सा प्लॉट खरीदना है, फिर कुछ समय बाद उसे ज्यादा रकम पर बेच देता है। इस तरह धीरे धीरे वह बैंक से लोन लेकर रियल एस्टेट के कारोबार में आ जाता है और दिन दोगुनी चार चौगुनी तरक्की करता है। शादी के बाद राधिका का मायका खत्म हो गया था। आरती ने कभी उसे बुलाया नहीं। वह कभी 2 दिन के लिए आना भी चाहती तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे आने के लिए मना कर देती। इधर विवेक का बेटा अच्छा पढ़ लिख कर विदेश चला गया और वहीं का होकर रह गया। न कभी माँ बाप से मिलने आता और न ही उन्हें अपने पास बुलाता। बेटे को उच्च शिक्षित करने विवेक ने आरती के कहने पर अपना घर तक गिरवी रख दिया था। विवेक की बेटी भी अपने वैवाहिक जीवन में मस्त थी। माँ बाप के जीवन में क्या चल रहा है इस बात कोई उसे रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। विवेक रिटायर हो चुके थे, उन्हें बहुत कम पेंशन मिला करती थी। मकान भी गिरवी रखा था जिसे वे छुड़ा नहीं पा रहे थे। विवेक ने अपने बेटे से भरोसे मदद मांगी तो उसने अपने माता पिता के भरोसे को तोड़ते हुए कहा, विदेश में 1000 प्रकार के खर्चे होते हैं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। बेटी से मदद मांगी तो उसने भी टका सा जवाब दे दिया, जब भैया बेटा होकर आपकी मदद नहीं करता तो मैं बेटी होकर आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ। मैं तो आत्मनिर्भर भी नहीं हूँ। इसके लिए मुझे अपने पति से मदद लेनी होगी, जिसमें बेवजह हमारे घर में कलह हो जाएगी। आप लोग अपना देख लीजिए। विवेक को अपना मकान हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वह मकान के एवज में लिया पैसा चुका नहीं पा रहा था। ऐसे कठिन समय में दोनों पति पत्नी भगवान के सामने झोली फैलाए प्रार्थना कर रहे थे। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। आरती ने दरवाजा खोला। सामने राधिका और उसके पति को सामने पाया। मामा जी, आप लोगों ने मुझे इतना पराया कर दिया। आप लोग इतनी तकलीफ में हैं और मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। माँ के बाद आप लोगों ने ही तो मुझे सहारा दिया था, मेरी शादी करवाई थी। लेकिन मामी, यह आपके गिरवी पड़े घर के कागजात। अब इस घर पर कोई कर्ज नहीं है, यह घर अब आपका हुआ। राधिका ने आरती के हाथ घर के कागजात रखते हुए कहा, बेटा यह सब कैसे, कब? मामा जी बहुत कुछ पूछना चाहते थे। मुझे किसी परिचित से आप लोगों की परिस्थिति के बारे में पता चला। मैं अपने पति के साथ उस फाइनेंसर के पास गई जिसने आपका घर गिरवी रखा था। हमने बकाया रकम चुकाकर घर फिर से आपके नाम करवा दिया, राधिका ने कहा। राधिका की मामी नजरें चुराने लगी। आरती के चेहरे पर अपराध बोध साफ नजर आ रहा था। जिस बच्ची को वह मुश्किल घड़ी में 2 निवाले प्यार के नहीं खिला सकी, उसी बच्ची ने आज उनके सिर की छत बचा ली। कितना कुछ कर दिया उनके लिए। आरती की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। दोस्तों, अगर हमारे बुरे बर्ताव के सामने कोई सब कुछ भुलाकर अच्छा व्यवहार करे तो हमें अपने अपराध का बोध हो ही जाता है, जो अपनी ही नजरों में गिराने के लिए काफी होता है। इसीलिए हमें अपना व्यवहार करते समय एक बार जरूर सोचना चाहिए कि वक्त पलटता जरूर है।